साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो या भविष्य में आप सुपर टेट का एग्जाम देंगे, दो टॉपिक आज के इस 10 मिनट के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसके सवाल आपके परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। बात करेंगे अब्राहम मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रॉबर्ट गैने का अधिगम का सोपानकी सिद्धांत। यहां से सवाल बनने की संभावना पूरी तरह से रहती है। 95% चांस रहता है कि यहां से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। बात करेंगे आज की इस कड़ी में हम दो टॉपिक पर बात करेंगे, अब्राहम मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत और रॉबर्ट गैने का अधिगम का सोपानिक सिद्धांत। दोनों पिरामिड से रिलेटेड सवाल हैं। इनका जो सोपान है उसका क्रम है, उच्च और निम्न स्तर जो है उस पर सवाल बनते रहते हैं। आइए, कई बार दोनों से एक एक सवाल दिखाई पड़ जाते हैं, तो आपको इसको क्लियरली तैयार कर लेना होगा। अब हम अब्राहम मैस्लो की बात करें तो इन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है। वैसे अब्राहम मैस्लो की बात करें तो अब्राहम मैस्लो जो हैं वो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? अब्राहम मैस्लो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं। मानवतावाद मनोविज्ञान के जनक हैं ये, जहां पर मानवीय आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने आवश्यकता का एक पदानुक्रम समझाया है। पुस्तक है इनकी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। ध्यान दीजिएगा, 1954 में यह पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। मैस्लो ने बताया कि इंसान की जरूरतें एक क्रम में होती हैं, हायरार्की में होती हैं। जब तक नीचे की जरूरत पूरी नहीं होती है, इंसान ऊपर वाली जरूरतों के बारे में नहीं सोचता है। उन्होंने इसे 5 चरणों में नीचे से ऊपर की ओर जो है बांटा हुआ है। ये 5 चरण आप समझ लीजिएगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता, यानी फिजियोलॉजिकल नीड होती है। फिर सुरक्षा की, सेफ्टी की आवश्यकता होती है। फिर सामाजिक या स्नेह की आवश्यकता होती है, लव बिलोंगिंग की। सम्मान की आवश्यकता उसके बाद जाती है। उसके बाद आत्म सिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता सबसे उच्च आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो सबसे निम्न आवश्यकता ये होती है। सबसे उच्च आवश्यकता कौन सी होती है? आत्म सिद्धि की आवश्यकता होती है। अब आइए इनके बारे में एक एक के बारे में एग्जाम्पल के साथ पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शारीरिक आवश्यकता को लेकर के, फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करें अगर हम, तो ये सबसे पहली और बेसिक जरूरत होती है इंसान की। जैसे भूख, प्यास, नींद। जब पेट खाली होगा तो इंसान को कुछ और नहीं सूझता है कि नहीं? कहते हैं कि भूखे पेट ना कैसे, भूखे भजन न होए गोपाला। वही बात आ गई है कि अगर पेट में भूख रहेगी ना तो और कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। तो सबसे प्राथमिक आवश्यकता में ये होगा। दूसरी बात करेंगे हम तो दूसरा कौन सा है? सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी। पेट भरने के बाद इंसान खुद को सुरक्षित करना चाहता है। सिर पर छत यानी मकान हो, बैंक बैलेंस हो, पक्की और सरकारी नौकरी हो, जिसके लिए आप सभी लोग प्रयत्नरत हैं। कुछ लोग बचाने को लेकर के प्रयत्नरत हैं, कुछ लोग पाने को लेकर के प्रयत्नरत हैं। सब लोग अपनी सुरक्षा की आवश्यकता को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि ये शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता को प्राइमरी नीड कहा जाता है, प्राथमिक आवश्यकताएं कहा जाता है। सवाल आपके परीक्षा में पूछता है कि कौन सी प्राथमिक आवश्यकता होती है? रोटी, कपड़ा, मकान ये प्राथमिक आवश्यकता होती है, यानी कि शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता ये प्राथमिक आवश्यकता होती है। उसके बाद द्वितीयक आवश्यकता कौन सी होती है? तो द्वितीयक आवश्यकता पर चलेंगे। लेवल 3 और लेवल 4 सेकेंडरी हो जाता है। कौन आएगा इसके अंतर्गत बताता हूं। सामाजिक और स्नेह की आवश्यकता जो होती है, नौकरी और पैसा आने के बाद इंसान रिश्ते चाहता है, बाबू सोना जादू टोना, दोस्त बनाना, शादी करना, परिवार और समाज से जुड़ना, ये उसकी अगली आवश्यकता होती है। इसके बाद सम्मान चाहिए। अब इंसान चाहता है कि समाज में उसका रुतबा हो, लोग उसे पहचाने। समाज में पद, प्रतिष्ठा और अहंकार की संतुष्टि करना चाहता है। ये दोनों चरण जो होंगे ना, ये सेकेंडरी नीड के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक और स्नेह की आवश्यकता हो गई और सम्मान की आवश्यकता हो गई, यानी कि लेवल 4 और लेवल 3 की बात करें ना, तो ये दोनों किस प्रकार की आवश्यकता होते हैं? सेकेंडरी नीड के अंतर्गत आते हैं। आगे अंतिम और सर्वोच्च जो होती है आत्मसिद्धि की होती है। यह सबसे सर्वोच्च स्तर है, जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, मात्र 1-2% लोग पहुंच पाते हैं। यहां इंसान अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लेता है और मोह माया से ऊपर उठ जाता है। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा या गौतम बुद्ध जैसे लोग, यहां पर व्यक्ति का दिल और दिमाग एक दिशा में होकर के काम करने लगता है। उसके लिए कोई भी आवश्यकता परेशान करने वाली नहीं रह जाती है। आगे समझिएगा, एग्जाम का ट्रिक आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहले 3 स्तर जो हैं, शारीरिक, सुरक्षा और सामाजिक, को निम्न स्तरीय आवश्यकता समझा जाता है। इसमें ये 2 लेवल प्राथमिक होते हैं, ये 2 लेवल जो है द्वितीयक होते हैं और ये उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है। आगे समझिए। अब यहां पर अगले सिद्धांत की तरफ हम चलेंगे तो अगला सिद्धांत है गैने का अधिगम सोपानकी का सिद्धांत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या
कि गैने ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग 1965 में लिखा था, जिसमें अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। तो गैने की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये पुस्तक आप सभी जो लोग जरूर याद रखिएगा, यह आप सभी से सवाल पूछा जाता है। यह सिद्धांत सरल से जटिल और निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यवहारवाद से संज्ञानवाद के बीच एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। यहां पर अगर हम अधिगम के सोपानकी की बात करें तो इसको आप याद रखिएगा, निश्चित तौर पर यहां से सवाल बनता है। संपूर्ण अधिगम सोपानकी को आप ध्यान से समझिएगा, यह सरल से जटिल की तरफ बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे निम्न अधिगम कौन सा होता है? संकेत अधिगम, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया, उसके बाद श्रृंखला अधिगम, उसके बाद शाब्दिक साहचर्य अधिगम, उसके बाद बहुविभेदन अधिगम, उसके बाद संप्रत्यय, उसके बाद सिद्धांत या नियम, और सर्वोच्च कौन सा होता है? समस्या समाधान अधिगम। नीचे के जो 3 होंगे वो व्यवहारवाद से संबंधित है। कौन कौन सा? संकेत, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला और शाब्दिक साहचर्य, ये व्यवहारवादी सिद्धांतों से संबंधित हैं। बहुभेदन, संप्रत्यय और सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान ये किससे संबंधित हैं? संज्ञानवाद से संबंधित हैं। ये आप याद रखिएगा। तो एक पुस्तक इनकी याद रखना है और एक ये सोपान आपको याद रखना है। कंडीशंस ऑफ लर्निंग इनकी पुस्तक है और ये इन्होंने अधिगम का सोपान बांटा है। अब आइए एक एक के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारियां अपन लेना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संकेत अधिगम को लेकर के, साइन लर्निंग को। सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? यह सवाल बनता है कि अधिगम के सोपानकी, गैने के सोपानकी अधिगम में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? संकेत अधिगम सबसे निचला स्तर होता है। या गैने की सोपानकी का सबसे प्राथमिक स्तर है? इवान पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, यह भी सवाल पूछा जाता है। संकेत अधिगम किस पर आधारित होता है? इवान पैट्रिक पावलो के सिद्धांत पर आधारित होता है। जैसे उदाहरण आप समझिए, लाल बत्ती देखकर गाड़ी रोक देना या स्कूल की घंटी बजते ही बच्चों का बैग पैक करना, यह संकेत अधिगम का उदाहरण है। आगे समझिए, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की बात कर लें तो यह बीएफ स्किनर और थॉर्नडाइक के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्दीपक के प्रति ऐच्छिक अनुक्रिया करना सीखता है। उदाहरण जैसे अध्यापक की कक्षा में आने पर छात्रों का सम्मान में खड़ा होना, यह किसका एग्जाम्पल है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का एग्जाम्पल है। आगे बढ़िएगा। श्रृंखला अधिगम जो होता है तीसरा होता है। श्रृंखला अधिगम में या दो से अधिक उद्दीपक अनुक्रियाओं के एक क्रम में जोड़ने की प्रक्रिया है या मुख्य रूप से गत्यात्मक कौशल से संबंधित है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, गैने के सोपानकी अधिगम सिद्धांत में कौन सा जो है अधिगम वो गत्यात्मक से या मोटर कौशल से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, श्रृंखला अधिगम मोटर कौशल से संबंधित होता है। जैसे कार चलाना सीखना, गिटार बजाना सीखना, जहां कई क्रियाएं एक क्रम में की जाती हैं, सीखा जाता है एक क्रम में, फिर सबको मिला करके क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। जैसे कोई भी चैन जब बनता है तो इसकी अलग अलग कड़ी का निर्माण अलग अलग होता है। जब पूरी चैन बन जाती है तो पूरी चैन एक समग्र चैन हो जाती है। उसी तरह से हम अलग अलग कार्य करते करते एक क्रम में सीखते हैं और अंततोगत्वा हम कार्य में कौशल प्राप्त कर लेते हैं। आगे शाब्दिक साहचर्य अधिगम की बात करें, चौथा है, या शब्दों या वाक्यों के माध्यम से श्रृंखला बनाने का स्तर है। भाषा विकास में इसका महत्व है। ध्यान दीजिएगा, तो गैने के सोपानिक सिद्धांत में कौन सा है जो भाषा विकास से संबंधित होगा? तो शाब्दिक साहचर्य अधिगम भाषा विकास से संबंधित होगा। जैसे कविता याद करना या शब्दों का अर्थ रटना, यह है शाब्दिक साहचर्य। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पांचवा आएगा कौन सा? बहुविभेदन अधिगम। यहां से संज्ञानवादी शुरू हो जाते हैं। बहुविभेदन अधिगम में क्या होता है? दो या दो से अधिक समान दिखने वाले उद्दीपकों के बीच अंतर करना सीखना, यह बहुविभेदन होता है। जैसे बी और डी या पा और खा के बीच न सा के बीच अंतर समझना, त्रिभुज और चतुर्भुज के बीच फर्क समझना, यह बहुविभेदन अधिगम के अंतर्गत आता है। आगे समझिए, संप्रत्यय अधिगम कौन सा आ गया भाई? 6वें नंबर पर आ गया। किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के सामान्य गुणों के आधार पर एक कॉन्सेप्ट या विचार का निर्माण करना। जैसे शेर, कुत्ता और बिल्ली को देखकर यह समझना कि ये सभी जानवर हैं, ये संप्रत्यय अधिगम है। मतलब कॉन्सेप्ट डेवलप करने की बात कह रहा है। आगे देखिए, सिद्धांत या नियम अधिगम 7वां है। 7वें में क्या है कि दो या दो से अधिक संप्रत्ययों के बीच संबंधों को समझना, एक नियम बनाना। जैसे गर्मी पाकर धातुएं फैलती हैं, यहां गर्मी, धातु और फैलना संप्रत्ययों को जोड़कर एक नियम सीखा गया है। यह सिद्धांत या नियम अधिगम कहलाता है। आगे बढ़िएगा, समस्या समाधान अधिगम की बात कर लेते हैं। यह अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर है। तो दो बातें क्लियर याद हो गई, संकेत अधिगम सबसे निम्न स्तर है और समस्या समाधान अधिगम सबसे उच्च स्तर है। इसमें व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान, सीखे गए नियमों और संप्रत्ययों का उपयोग करके किसी नई समस्या का समाधान खोजता है। इसमें उच्च स्तर का आलोचनात्मक चिंतन शामिल होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण की पॉइंट आप समझ लीजिएगा।
पुस्तक का नाम क्या है? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग है। अधिगम का सबसे निम्न स्तर पूछेगा तो संकेत अधिगम बताना है। अधिगम का सर्वोच्च स्तर पूछेगा तो समस्या समाधान अधिगम बताना है। सिद्धांत की दिशा सरल से जटिल की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। विशेषता यह है कि यह व्यवहारवाद और संज्ञानवाद का क्या है? मिश्रण है। तो गैनों को किसी एक कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। गैने व्यवहारवादी भी है और संज्ञानवादी भी है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। आगे बढ़िए। अब इस पर जो सवाल पूछे जाते हैं, सवाल देख लीजिए। रॉबर्ट गैने के अधिगम सोपानकी सिद्धांत में अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो अभी तो आपने पढ़ा कि समस्या समाधान सर्वोच्च अधिगम होता है। आगे देखिए। अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे प्राथमिक और निचला स्तर कौन सा होता है? तो शारीरिक आवश्यकता सबसे निचला स्तर होता है। आगे समझिए। गैने के अनुसार पावलो के कुत्ते का घंटी बजने पर लार टपकाना किस प्रकार का अधिगम है? तो संकेत अधिगम हो जाता है पावलो का। आगे समझिए। एक युवक दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि उसे एक पक्की सरकारी नौकरी मिल सके, उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। मैस्लो के अनुसार वह किस आवश्यकता से प्रेरित है? तो भैया वो सुरक्षा की आवश्यकता पर है। बहुत सारे बच्चे सम्मान पर चले जाएंगे, नहीं, नौकरी के लिए परेशान है तो इसका मतलब है रोटी के लिए, है ना, सुरक्षा के लिए। रॉबर्ट गैने ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम के कुल कितने प्रकार बताए हुए हैं या स्तर बताए हैं? तो 8 स्तर बताए हुए हैं, याद रखना है आपको। आगे। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसिद्धि का स्तर कहां पर स्थित है? तो पिरामिड में सबसे ऊपर स्थित है, सर्वोच्च स्तर पर स्थित है। कौन सा? आत्मसिद्धि का। गैने के पिरामिड में समस्या समाधान से ठीक पहले यानी 7वें नंबर पर कौन सा स्तर आता है? तो भैया उससे ठीक पहले कौन सा स्तर आता है? उससे ठीक पहले आता है संप्रत्यय अधिगम, या पीछे आप देख लीजिएगा। आगे समझिए। एक बच्चा अंग्रेजी के बी और डी वर्णों के बीच अंतर करना सीख रहा है, गैने के अनुसार वो कौन सा अधिगम कर रहा है? तो बताइए, शाब्दिक या बहुविभेदन या श्रृंखला या संकेत अधिगम? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। पीछे हमने उदाहरण भी सेम यही दिया हुआ था, इसलिए आपको भूलना नहीं चाहिए। आगे देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से किसे मैस्लो ने उच्च स्तरीय आवश्यकता में शामिल किया है? तो यहां पर आत्मसिद्धि की आवश्यकता को आपको भी पता है कि सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता में शामिल किया है। गैने के सिद्धांत में नीचे के 4 स्तर जो संकेत, उद्दीपक, अनुक्रिया, श्रृंखला और शाब्दिक साहचर्य हैं, मुख्य रूप से किस विचारधारा पर आधारित हैं? तो ये मुख्य रूप से व्यवहारवादी विचारधारा पर आधारित हैं। यहां पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कौन सा? व्यवहारवादी विचारधारा। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ये 10 से 12 मिनट के वीडियो में 2 सिद्धांत आपका क्लियर हो गया। अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम क्लियर हो गया, रॉबर्ट गैने का अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत आपका क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लग गई होगी तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने हित मित्रों तक साझा जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उपलब्ध कराते रहता हूं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।